नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश नेगी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं बाज़ार आज तक चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि जैसे आज तक आप हमसे जुड़े रहे हैं, आगे भी आप ये प्यार बनाए रखिएगा और हमसे सालों साल ये नाता बनाए रखिएगा। और इसी के साथ में आज हम इस साल का पहला वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। ये है आज एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के ऊपर है, वो है पेनी स्टॉक्स। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली वो पेनी स्टॉक्स के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना हुआ है, लेकिन पेनी स्टॉक्स को लेकर के कई लोगों में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कह सकते हैं, और बहुत से भ्रम हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पेनी स्टॉक्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स है और हमें क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कौन कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है हमें, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि 2022 में किन पेनी स्टॉक्स में हम लोग निवेश कर सकते हैं। पिछले 2021 के अंदर किन किन पेनी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। तो इन सब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ भ्रांति जैसे जिसकी हम बात कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, कि लोग समझते हैं कि जिन स्टॉक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हैं वो पेनी स्टॉक्स हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कि अगर किसी का रेट कम है, 10 रुपये 20 रुपये है, तो वो पेनी स्टॉक्स होगा। ये सब उसके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि उसका मार्केट कैपिटल्स कितने हैं, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, उसके रेवेन्यूज़ क्या हैं, उसका पी रेशियो कितना है। ये सब चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये ही आज हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक पेनी स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनमें निवेश करने से पहले हमें किन किन चीज़ों और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की है दोस्तों। इसलिए अधिकतर जो आपको इन्वेस्टमेंट प्लानर्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो आपको पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से हमेशा मना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक प्रॉफिट वाला पार्ट है, एक है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं। कई बार आपको 100 टाइम्स से ज़्यादा 100 टाइम्स तक का आपको रिटर्न्स दे देते हैं, हम कह सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही पेनी स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंजल ब्रोकिंग अप स्टॉक्स, वजीरैक्स, इनके सबके लिंक्स दिए हैं। वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से इनको डाउनलोड्स करके वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना पूरा केवाईसी कंप्लीट करके। तो आपके पास भी आप भी चाहें तो पैसा कमा सकते हैं, बस आपको चीज़ें को समझने की ज़रूरत है, नॉलेज लेने की ज़रूरत है दोस्तों। तो और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल चीज़ रिलेटेड चीज़ें हमें आपको मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और साथ साथ हमारी वेबसाइट और ब्लॉगिंग वेबसाइट से भी ज़रूर जुड़िएगा, bazaarajtak.com के साथ में। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज इसके अंदर कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, उनके रिटर्न्स को दिखाने वाले हैं और किन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं अपनी समझ से भी, कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च से भी, और उनके क्या क्या पास्ट रिटर्न्स रहे हैं इन पर भी हम नज़र डालेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उसके साथ में इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आइए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि पेनी स्टॉक होता क्या है एक्चुअली। अगर पेनी स्टॉक के बारे में देखा जाए तो पेनी स्टॉक मार्केट के अंदर ही नॉर्मली जैसे ट्रेड होती है कि इसकी जो प्राइसिंग होती है या जो इसकी वैल्यू है देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है अगर दूसरों से कंपेयर की जाए तो। इसी के साथ में अगर देखें तो हमने कहा जो प्राइसिंग एक्चुअली इसकी कम होती है वो कहीं ना कहीं इसकी कैपिटल पर भी डिपेंड करती है। पेनी स्टॉक्स के जो मार्केट कैपिटल्स हैं वो बहुत कम होते हैं। कई बार ये कैपिटल 10 करोड़ के आसपास भी होते हैं। और काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही होते हैं और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि छोटी कंपनी, उसका ये एक समूह हो सकता है, ये कह सकते हैं कि छोटी कंपनियां हैं जो पैसा जुटाने के लिए मार्केट में आना चाहती है, पर वो बड़ी कंपनियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हैं, इसलिए हो सकता है कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है।
दूसरी बात करें तो एक माइक्रो कैप या नैनो कैप की जो कंपनीज़ होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, या हम कह सकते हैं 100 करोड़ 10 करोड़ जैसे हमने बोला हो सकती हैं, यही कंपनियां हैं, इसलिए इनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कई बार 10 पैसे से स्टार्ट होते हैं, कई बार 20 पैसे से और 1-2 रुपए तक होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी स्टॉक का अगर रेट कम है तो वो पेनी स्टॉक ही होगा, वो सब उसके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है। इसी के साथ में अगर हम देखा जाए तो पेनी स्टॉक्स जो हैं, मैंने कहा जैसे कि दोनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे में ही रजिस्टर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बीएससी में ही रजिस्टर्ड है तो चांस ज़्यादा है कि वो पेनी स्टॉक हो, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से ज़्यादा जो भ्रांतियाँ हैं वो मार्केट्स के अंदर हैं पेनी स्टॉक्स को लेकर के। इसलिए कई बार लोग बहुत ज़्यादा गलत स्टॉक्स के अंदर निवेश कर देते हैं, वो उसके फाइनेंशियल्स चेक नहीं करते, वो सिर्फ उसके रेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये तो रेट बहुत कम है, 1 या 2 रुपये है, हो सकता है 2 से 4 हो जाए और हम इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पेनी स्टॉक सबसे ज़्यादा रिस्की सेगमेंट्स में से आता है, इसलिए लोग उसमें कम इन्वेस्ट करते हैं, या इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बहुत मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कि अगर वो लॉस में जाता भी है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो। इसलिए तो सभी को ये सलाह रहती है कि पेनी स्टॉक्स में बहुत ही लिमिटेड, और जो भी लिमिटेड आप कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत आप उसके फाइनेंशियल्स को चेक ज़रूर करें। इसलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट कैपिटल्स की हमने बात करी थी दोस्तों। मार्केट कैपिटल्स की बात की जाए तो जैसा कि हमने कहा था कि माइक्रो, लार्ज कैप, मिड कैप ये कंपनीज़ होती हैं। तो मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ हैं बेसिकली वो 3 से 4 सेगमेंट्स में होती हैं, जिनका जैसे लार्ज कैप की बात की जाए तो वो 20,000 करोड़ से अबव जिनका मार्केट कैपिटल्स होता है वो लार्ज कैप के अंदर आती हैं। जैसे 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ में है तो वो मिड कैप के अंदर आएंगे, और बिलो जो उससे हैं वो कह सकते हैं कि वो स्मॉल कैप्स के अंदर वो कंपनीज आती हैं जिनके 5,000 करोड़ से नीचे की मार्केट वैल्यूज़ होती हैं या मार्केट कैपिटल्स होती हैं। उसके भी नीचे की बात की जाए, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा ही कम होती है, 10-20 करोड़ या 100 करोड़ से नीचे की जो कंपनी, तो हम कह सकते हैं वो माइक्रो या नैनो मार्केट कैपिटल कंपनीज़ हैं। और वो कहीं ना कहीं अधिकतर ऐसी कंपनियां पेनी स्टॉक्स होती हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज होती हैं, इनके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते नहीं हैं, या फिर ये बहुत नए स्टार्टअप्स होते हैं या नई बिजनेसेस होते हैं जो मार्केट में कुछ ही सालों बाद कदम रख लेते हैं और लोगों से पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनकी मार्केट प्राइस भी कम होती है और मार्केट कैपिटल वैल्यूज़ भी बहुत कम होती है, इसलिए तो वो नैनो या माइक्रो में भी काउंट हो जाते हैं। इसलिए पर बेसिकली अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3, लार्ज, मिड और आपका स्मॉल कैप, ये 3 टाइप की कंपनीज मार्केट्स में होती हैं जिनमें लोग निवेश करते हैं। और जैसे टाटा ग्रुप्स की बात की जाए, रिलायंस ग्रुप्स की बात की जाए तो ये लार्ज कंपनीज है, लार्ज कैपिटल की कंपनीज है, क्योंकि इनके टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके मार्केट कैपिटल्स बहुत ज़्यादा हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग कि हमें पेनी स्टॉक्स के अंदर निवेश क्यों करना चाहिए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको मना करते हैं कि आपको पेनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। मतलब पेनी मतलब जैसे नाम से ही हमें क्लियर है कि ये एक पेनफुल हो सकता है आपके लिए, कि आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है देखा जाए, क्योंकि रिस्की सेगमेंट्स है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं और लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसकी भी बहुत से रीज़न हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें मेनली तो ये स्टॉक्स मल्टी बैगर होते हैं बेसिकली। मल्टी बैगर की दोस्तों बात की जाए तो मल्टी बैगर से हमें एक कुछ समझ में आता है कि ये उस टाइप के स्टॉक्स हैं जैसे जिनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं आपको। बेसिकली ये जो वर्ड्स है या ये जो टर्म है ये 1988 के अंदर सबसे पहले पीटर लिंच ने यूज़ की थी एक्चुअली अपनी किसी बुक्स के अंदर, जैसे वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट्स में ये टर्म्स यूज़ हुई थी सबसे पहले। तो मल्टी बैगर का मीन्स ये हो गया कि ये आपको 100 टाइम्स, 200 टाइम्स या 500 टाइम्स भी, या फिर
100%, 200%, 300% में भी रिटर्न्स दे सकते हैं। मतलब जो स्टॉक्स हैं बहुत छोटे होते हैं, प्राइस छोटी होती है, इसलिए इनएक्सपेंसिव होते हैं। इनएक्सपेंसिव होते हैं मींस कि इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, इसलिए लोगों को 1, 2, 10 रुपये, 20 रुपये के अंदर ये स्टॉक्स ईजिली मिल जाते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टमेंट है या जो मार्केट में नए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है मार्केट में लगाने के लिए, वो लोग पेनी स्टॉक्स में निवेश करने का सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत छोटी कैपिटल है, इसके अंदर हम आसानी से 100, 200, 400 या 500 शेयर्स ले सकते हैं। वहीं अगर बड़े लार्ज कैपिटल या मिड कैप्स की बात की जाए तो वहाँ पे एक शेयर का रेट ही आपका 200 या 400 रुपये से लेकर के 2000, 3000 भी हो सकता है इन सेगमेंट्स में। लेकिन ये माइक्रो, नैनो या हम स्मॉल सेगमेंट्स की कंपनी है, इसलिए इनएक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे स्टॉक्स नहीं हैं हम कह सकते हैं। इसलिए इसके साथ ही अगर आगे देखा जाए कि इनकी और क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं या इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम कह सकते हैं, तो हाई रिटर्न्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम आगे भी देखेंगे, जब हम कुछ पेनी स्टॉक्स आपको बताएंगे, उनके रिटर्न्स बताएंगे आपको, तब आप देखेंगे कि इनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं। उसके बाद इसकी लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो होते नहीं हैं ये शेयर्स, क्योंकि मार्केट कैपिटल और कंपनीज बहुत छोटी हैं, इसलिए लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लो कॉस्ट जैसा कि हमने बताया, और अनप्रेडिक्टेबल इसकी प्राइसिंग होती है। बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल इसलिए कहेंगे दोस्तों क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ हमें नहीं मिल पाती, बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं होती, कोई हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है, इसलिए तो इसकी प्रेडिक्शन लगाना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या कंपनीज़ के अंदर रूल नॉर्म्स आ रहे हैं या कंपनीज़ की क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, ये सब जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। और अगर फ्यूचरिस्टिक प्लान जानना भी है तो ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते, इसलिए इनके ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देती है, पर कई बार बहुत ज़्यादा आपकी प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा ये आपको लॉस दे देती है और आपका पैसा पूरा डूब जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात चीज़ देखें हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट, ये पेनी स्टॉक्स के साथ चलने वाला हम कह सकते हैं, दो रथ के पहिए हैं जो कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक्स के साथ में चलते हैं दोनों। अगर अपर सर्किट्स की बात की जाए तो मार्केट के अंदर पेनी स्टॉक्स मोस्टली हम कह सकते हैं कि या तो अपर सर्किट्स में वर्क करते हैं या बहुत से पेनी स्टॉक्स हैं जो लोअर सर्किट में वर्क करते हैं। कुछ स्टॉक्स ज़रूर हैं पेनी जो धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं 1%, 2%, 3%, बट कई पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5% के ऊपर जिनके सर्किट्स लग जाते हैं मार्केट के अंदर, और सुबह ओपन होते ही मार्केट इनके सर्किट्स लग जाते हैं। जैसे कि जब 9-15 पे मार्केट होता है तो अगर आप चेक करेंगे तो वो उसी टाइम या अपर या लोअर सर्किट्स के लग जाएंगे, तो या तो पूरे सेलर्स होंगे या पूरे बायर्स होंगे। इसलिए तो अगर अपर सर्किट की भी बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको एक चार्ट भी शो कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपर और लोअर सर्किट्स के चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे वो। इसलिए अगर हम उसको ऊपर से नीचे देखें, मतलब अगर ये लोअर में है और अगर नीचे से ऊपर देखें ये, तो ये डिज़ाइन उसका ऐसा ही बनेगा। रीज़न कि ये जब भी सुबह मार्केट ओपन होते हैं तो वो इक्वली एक परसेंटेज में बढ़ते हैं अगर वो अपर में है, और वो पूरे दिन उसी पे स्टेबल रहते हैं। अगर अपर सर्किट में इट मीन्स कि उसमें कम्प्लीटली बायर्स हैं, उसके अंदर सेलर्स हैं ही नहीं, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसलिए। और सेम एज वेल एज अगर हम देखें कि लोअर सर्किट्स के हैं, लोअर सर्किट्स में देखेंगे तो हमें ओनली उसमें सेलर्स ही दिखेंगे और आपको दिखेगा कि शेयर टूट रहा है उसके अंदर, और वो कंटिन्यूस पूरे दिन उसी लेवल पे रहेगा। हो सकता है कि शायद वो खुल जाए कभी, बट अधिकतर ये देखा गया है कि ये सुबह ही पेनी स्टॉक्स के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत से पेनी स्टॉक्स है जो लगातार 10, 20, 30 करीब 2 महीने हम कह सकते हैं नॉन स्टॉप सर्किट्स में ही चलते हैं, चाहे ऊपर में हो चाहे लोअर के अंदर हो। इसलिए आपका जो अमाउंट है वो बहुत जल्दी कुछ ही महीनों के अंदर कम से कम 10 से लेकर के 50 टाइम्स तक भी हो जाता है, क्योंकि इसमें लगातार अपर सर्किट्स हो रहे हैं। बट अगर आपने उसको थोड़ा हायर प्राइस पर ख़रीदा और वहाँ से अगर वो टूटना स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे कि लोअर सर्किट में भी सेम ऐसे ही ग्राफ्स बनेंगे और आपका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये इसको पहचानने का एक तरीका भी है एक पेनी स्टॉक को, ये बहुत बड़ा उसका कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है, आप कह सकते हैं। इसलिए
तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि उनके अंदर उसमें अपर और लोअर सर्किट की चाल क्या चल रही है इस टाइम के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करें और या हम क्या क्या चीज़ें देखें कि हमें पता चले कि ये तो दोस्तों हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि हाँ, और हमें ये चीज़ पहचाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई स्टॉक पेनी स्टॉक कैसे है या उसकी कौन सी चीज़ हमें चेक करनी ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो उसी पे बेस्ड है, तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पी दोस्तों, पी की बात की जाए तो बेसिकली पी इज़ द प्राइस अर्निंग रेशियो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों देखी जाए तो जो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है दोस्तों वो एक टाइप का एक फॉर्मूला होता है। जब भी कोई आईपीओ होता है तो हम उस टाइम भी उसका पी ज़रूर चेक करते हैं, राइट, और उनके पीस को उसी सेगमेंट की कंपनी से कंपैरिजन किया जाता है। सेम एज वेल एज पेनी स्टॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है कि पी का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो स्टॉक प्राइस पर शेयर को अगर हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से तो हमें एक पी का एक रेशियो मिलता है जो हो सके तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, वो नेगेटिव साइड नहीं होना चाहिए आपका, और पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कई पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका पी रेशियो नेगेटिव साइड में आपको मिलेगा। वो अधिकतर ये कंपनीज माइक्रो या स्मॉल कैप या नैनो कैप की ही, स्पेशली नैनो और माइक्रो कैप की ही आपको ऐसी कंपनीज मिल सकती हैं जिनके पी रेशियोज माइनस में हो सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसका पी रेशियो क्या है। अगर वो पॉजिटिव में है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के चांस हैं उस पेनी स्टॉक के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो मार्केट कैप जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी मार्केट कैपिटल होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है और ये किस सेगमेंट में आ रहा है। तो जैसे हमने नैनो माइक्रो का बताया कि 100 करोड़ से कम की तो हो सकता है 10, 20, 40, 50, 100 करोड़ भी हो सकती है, और उसमें वैल्यूएशन में फ़र्क भी आ सकता है मार्केट कैप्स में, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि इनमें अपर और लोअर सर्किट चलते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मार्केट कैपिटल्स जो हैं वो भी चेंज होती रहती है बहुत तेज़ी से, चाहे वो अपर साइड हो चाहे डाउनर साइड हो, क्योंकि इसके अंदर सर्किट्स लगते रहते हैं। अगर ये चीज़ कंटिन्यूस 1 मंथ तक होती तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटल में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि एक कंपनी की मार्केट कैपिटल बेसिकली हम लोग उसके नंबर टोटल ऑफ शेयर्स होते हैं उसको आपके जो एक शेयर का प्राइस है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसकी मार्केट कैपिटल्स निकलती हैं। जो शेयर कंपनी के पास भी है टोटल शेयर जो भी हैं उस तो उसकी मार्केट कैपिटल्स निकलती है। अब पर शेयर का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है लगातार, इट मीन्स कि उसकी मार्केट कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशंस आते हैं। तो ये सब भी बातें ध्यान रखने वाली हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात की जाए जैसे कि हमने बताया था कि कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक्स ऑपरेटर्स के भी गेम है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कईयों में हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग पे लगा देते हैं तो वो अपर सर्किट्स में चले जाते हैं, सेलिंग पे लगा देते हैं तो वो लोअर सर्किट्स में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑपरेटिव गेम हो जाता है। कुछ पेनी स्टॉक्स वो छोटे होते हैं तो इनके नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, कॉस्ट कम है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है तो ये और ज़्यादा रिस्की सेगमेंट में आ जाता है, क्योंकि कल को आप अगर शेयर ले लें तो हो सकता है आपको सेल आउट करने में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसके बायर्स उतने ज़्यादा ना मिले। तो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद अगर देखा जाए तो लिमिटेड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स एक बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जो मार्केट के अंदर पैसा जुटाने के लिए आती हैं, इसलिए तो इसका बहुत ज़्यादा कोई हिस्टोरिकल आपको डेटा नहीं मिलता है। इसके हिस्टोरिकल डेटा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होती हैं, इनके कैपिटल्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया होता है, या बहुत ज़्यादा इनके सप्लायर या कस्टमर्स नहीं होते हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा डेटा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। न्यूज़ में ये आते नहीं हैं
क्योंकि न्यूज़ हमेशा मिड या लार्ज कैप की ही चीज़ें हमें मिल पाती हैं। तो इन कंपनियों का कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, कोई फाइनेंस का हमें डेटा नहीं मिल पाता, इनके फ्यूचर प्लान्स नहीं मिल पाते हैं, या इन्होंने पास्ट में कब इनका डाउनफॉल आया अपफॉल आया, इसका बहुत ज़्यादा डेटा हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं। तो ये एक पेनी स्टॉक्स के साथ में एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी है हम कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी पहचान भी है। नेक्स्ट की बात करें तो लैक ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, सेम एज वेल जैसे हमने बताया कि हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, पब्लिक के पास कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। रीज़न कि क्या इसमें इसके फाइनेंशियल्स रहे हैं वगैरह। अब तो फिर भी हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स के कुछ हमें फाइनेंशियल्स मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ, बट इनके फ्यूचरिस्टिक प्लान मिलना बड़ा मुश्किल होता है इसके, कि इनके फ्यूचर में क्या प्लान्स हो सकते हैं, कि क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी इन्वेस्टर ने इनमें इन्वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो ये सब पता लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सब मार्केट कैप, पी, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, लिमिटेड, हिस्टोरिकल डेटा, ये सब अगर हम देखें तो ये सब एक पेनी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, या कह सकते हैं हम एक पेनी स्टॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं उसके, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं बेसिकली। इसलिए जो कि नेक्स्ट वीडियो पे जाएँ कि हम किन किन पेनी स्टॉक्स में दोस्तों निवेश कर सकते हैं बेसिकली, कि कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं 2022 में, कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जो हमें बहुत अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। इसलिए तो 2021 में बहुत से पेनी स्टॉक्स ने लोगों का पैसा बहुत बढ़ाया, क्योंकि 2020 में मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था। जब मार्केट रिकवर हुआ तो पेनी स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए लोगों को। तो ये भी देखने वाली बात है कि ये पेनी स्टॉक्स या फिर आने वाले ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें 2022 में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे इन पेनी स्टॉक्स को हमें देखना होगा। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है दोस्तों पेनी स्टॉक्स की, कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा इनकी प्राइसिंग नहीं है। प्राइसिंग में भी वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में 50 रुपीज़ तक है, किसी में 3 रुपीज़ तक है। तो बहुत छोटे शेयर्स हैं ये देखा जाए, और डिफरेंट सेगमेंट्स के हैं। जैसे कि अगर सेंटेक्स फैशंस की बात की जाए तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से है, और इसका अगर अभी दिसंबर का लास्ट प्राइसिंग देखा जाए तो 9 रुपये के आसपास ही शेयर अवेलेबल है, मतलब काफ़ी कम है। लास्ट 1 मंथ के इसके रिटर्न्स जो है वो 125% के अप्रॉक्स हैं, और पूरे एक साल का देखा जाए तो करीब हम कह सकते हैं करीब 1000%, मतलब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ये रिटर्न्स हैं। 1000, अगर किसी ने 10,000 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बहुत अच्छा खासा उसका लाख के आसपास का अमाउंट निकला होगा। तो सेम एज वेल एज पैन इंडिया कॉर्पोरेशन की जो कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। सेमटेक्स जो जी फैशन रिलेटेड टेक्सटाइल कंपनी थी, तो कहीं ना कहीं वो एक किसी प्रोडक्ट को लेके चल रही थी, ये एक सॉफ्टवेयर्स को लेके चल रही। तो दोनों कंपनीज अलग है। ये उसके रेट उससे भी ज़्यादा कम है, 7 रुपीज़ के आसपास या 7.5 रुपये के आसपास ये शेयर्स अवेलेबल है। लास्ट 1 मंथ का 174 टाइम्स, और 1 ईयर का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 2000% के अप्रॉक्स या 2100% के अप्रॉक्स इसका रिटर्न रहा है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने हमें दिया है कह सकते हैं। तो इट मीन्स कि लास्ट ईयर अगर हम शुरू में इसमें ट्रेड करते तो कहीं ना कहीं हमें ये बहुत कम कीमत पे ऊपर ये शेयर 1 या 2 रुपये के आसपास हमें ये शेयर मिल जाता है, या उससे भी कम में। ट्राइडेंट की दोस्तों बात करते हैं। ट्राइडेंट जो है बेसिकली फैब्रिक के अंदर बहुत फेमस कंपनी है ट्राइडेंट। हालांकि हम कह सकते हैं कि ट्राइडेंट का जो मार्केट कैपिटल्स है करीब 2700 करोड़ के आसपास है, या बहुत उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल्स हैं। उसके बावजूद ये कंपनी के जो कह सकते हैं स्टॉक्स हैं वो लगातार मोस्टली कह सकते हैं हम लोग ये सर्किट्स में रहते हैं अधिकतर। आप इसके चार्ट्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको सर्किट्स मिलेंगे इसमें देखने के लिए, पर भाई या तो लोअर सर्किट या अपर सर्किट। अभी इसका शेयर जो है वो करीब 50 से 52 रुपये के आसपास अवेलेबल है। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उस टाइम ये 18 से 20 रुपये में अवेलेबल था, अब 3 से 4 महीने में ये जस्ट कह सकते हैं डबल से ज़्यादा हो गया है। तो देखा जाए तो पिछले 1 मंथ में इसने 51%, और पिछले 1 साल में करीब 1200 से 1300% का 432% का इन्होंने रिटर्न दिया है। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये रिटर्न कम है, लेकिन ये रिटर्न कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयर का प्राइस भी ज़्यादा मैटर कर जाता है थोड़ा सा। लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पी रेशियोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके,
देखा जाए पॉजिटिव में है कंपेयर टू अदर कंपनीज़ की बात की जाए। और कंपनी का फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा है। कंपनी पूरी, इन्होंने अभी अपने प्लांट को पूरा सोलर बना दिया है कम्प्लीटली, बहुत बड़ा प्लांट है। अपनी एक मोनोपोली भी इन्होंने बना रखी है, कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर फैब्रिक में। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद शार्प इन्वेस्टमेंट की और सुप्रीमैक्स शाइन स्टील्स की बात की जाए तो ये फाइनेंस और स्टील की कंपनी बेसिकली देखा जाए। अगर शार्प इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बहुत कम प्राइसिंग है दोस्तों, अभी भी इसका 3.58 के आसपास प्राइसिंग है। और पिछले एक साल में इसने 1276% का रिटर्न दिया। मतलब देख सकते हैं कि ये कंपनी पैसों में आपको अवेलेबल होती है। अगर आप 1 ईयर पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते शायद 10 या 20 पैसे के अंदर हो सकता है आपको ये कंपनी मिल जाती, इसका स्टॉक इसको आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। और बहुत छोटा छोटा करके इसमें अपर सर्किट्स भी लगे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो ये चीज़ भी देखने वाली है। और सुप्रीम स्टील में शाइन स्टील्स की बात करें तो स्टील के अंदर ही कंपनी वर्क कर रही है। और स्टील का सेक्टर को पता है कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर, हर चीज़ का सेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है धीरे धीरे करके। कहीं ना कहीं पी रेशियोज हालांकि कुछ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और कुछ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमें ये सब देखना होता है कि इनके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं, इनके आगे के प्लानिंग्स क्या हैं, इनको देखने हुए, या फिर ये जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसके अंदर ये कब तक स्टेबल रह पाते, कब तक compete कर पाते अपने कॉम्पिटिटर्स को बेसिकली। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स की कंपनी इसमें देखिए, ये सभी टाइप के पेनी स्टॉक्स हैं। और भी पेनी स्टॉक्स हैं जो सॉफ्टवेयर में लेके हर सेगमेंट में काम करते हैं बेसिकली। बट ये जस्ट फॉर एग्जांपल जिनके अंदर अगर आपको लगता है अपनी स्वविवेक से, अपनी समझदारी से देख के, इनके फाइनेंशियल्स को और ज़्यादा चेक करके आप ये देख सकते हैं कि क्या इनके रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको फ्यूचर में, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब के फाइनेंशियल को अच्छे से चेक करना है, सोचना है, समझना है, इनके फ्यूचर प्लान्स को पढ़ने की कोशिश करनी है कि और क्या अच्छे इनके फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, क्या ये ग्रोथ करेंगे, क्या इस सेगमेंट में ये टिक पाएंगे मार्केट्स के अंदर, क्या आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। तभी आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी समझ से इनमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये प्रॉफिट देते हैं उतने ही ज़्यादा ये रिस्की भी होते हैं और लॉस भी दे सकते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा पहली बात तो। और अगर कोई क्वायरी हो आपकी तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, या आपको किसी पेनी स्टॉक या स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे bazaarajtak.com जो साइट है वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ भी हम कई सारे अपडेट्स डालते रहते हैं, कई फाइनेंशियल नॉलेज की चीज़ें डालते रहते हैं, तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने देखा कि पेनी स्टॉक्स के बारे में जाना, समझा और परखा, और चाहा कि हो सकता है 2022 में आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करने का अगर सोचते हैं तो ज़रूर करिएगा। और अगर आपको रिस्क होता है तो आप नहीं भी करें, ऐसा है, क्योंकि ये बहुत रिस्की सेगमेंट है। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, और हो सके ज़रूर, अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में इसको कहिएगा कि इसे अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने आपको बताया था कुछ प्लेटफॉर्म के लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में, और देंगे आपको एक नॉलेज, एक नुस्खा कि कैसे आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।